Hi, young explorers. Welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with chapter number 7 of grammar, and the name of the chapter is determiner, right? So let us talk about the determiners now. A determiner is a word that decides or limits or determines something about the noun or pronoun that follows. तो डिटर्मिनर जो है वो हमें डिटरमाइन कराता है अबाउट सम काइंड ऑफ द नाउन और द प्रोनाउन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ डिटरमिनर. तो यूजुअली 3 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स होते हैं. द फर्स्ट वन आर द आर्टिकल्स. So let us discuss that what are these articles as determiners. So we have know that they are divided into parts. That is, definite articles is the, and the indefinite article is a, or a and an are weak forms of one and are called indefinite articles because they do not refer to any particular person or place, right? तो ए और एन जो है वो वीक फॉर्म्स हैं वन के, इसीलिए उन्हें इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है. इसीलिए वो रेफर नहीं करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन. एन इज यूज्ड बिफोर अ कॉमन सिंगुलर नाउन. एन जो है वो एक कॉमन सिंगुलर नाउन के पहले ही यूज किया जाता है. चॉइस बिटवीन अ और एन इज डिटरमाइंड बाय सम. कि हमें यूज करना है या फिर एन यूज करना है वो हम डिसाइड करते हैं साउंड के अकॉर्डिंग, राइट? इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विद वोवेल साउंड एंड a countable noun or adjective, and an is used before words with a vowel sound, right? कि जो है वो यूज किया जाता है कॉन्सोनेंट साउंड्स के पहले, राइट? अकाउंटेबल नाउन के पहले, एडजेक्टिव के पहले, राइट? और एंड जो है वो यूज किया जाता है उन वर्ड. तो द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल. द को हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं बिकॉज इट इज यूज्ड टू रेफर टू अ पर्टिकुलर और डेफिनेट पर्सन और थिंग. क्योंकि ये यूज किया जाता है रेफर करने के लिए किसी भी एक पर्टिकुलर या फिर डेफिनेट पर्सन या थिंग, राइट? एग्जाम्पल्स: I have a pen. I have an umbrella. I have the Gita. Right? Next, we have the possessive determiners. Now, what are these possessive determiners? A possessive determiner is a word that shows possession and is followed by a noun. कि possessive determiner जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो कि हमें possession दिखाता है और एक नाउन के साथ फॉलो किया जाता है, राइट? दे इंडिकेट हु एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू. ये बताते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो किस चीज के साथ बिलोंग करता है. माई, योर, आर, देयर, हिज, हर, whose, its, mine, all are possessive determiners. ये हमारे possessive determiners की कैटेगरी में आते हैं. Examples: This book is mine. My aunt came here. We love our motherland. Right? Next, we have the demonstrative determinant. तो अब ये demonstrative determiners क्या हैं? This, that, these and those are the demonstrative determinants. इन सभी को हम demonstrative determinants तो जानते हैं. They describe the position of an object seen from the speaker's viewpoint. ये हमें बताते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो कि स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जाती है. दे पॉइंट आउट द नाउन्स टू व्हिच दे रेफर. तो ये उन नाउन्स को पॉइंट आउट करते हैं जिनके बारे में हम एक्चुअली बात कर रहे हैं, राइट? तो स्पेसिफिकली जब हम पॉइंट आउट कर सकें उन चीज़ों को उन वर्ड्स की हेल्प से, तो वो कहलाते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनेंट.
Just like examples are, those trees are pine trees. Whose pen is this? Right? Moving ahead, we have the numeral determinants. तो अब ये हैं हमारे numeral determinants. So the numeral determinants show how many persons or things are meant or in what order a person or thing stand, right? तो ये न्यूमरल डिटर्मिनर्स जो है ये हमें बताते हैं कि एक्चुअली पर्सन्स और थिंग्स जो है उनका नंबर क्या है, वो कितने हैं, राइट? और इन व्हाट ऑर्डर और पर्सन और थिंग स्टैंड्स, राइट? जैसे कि कार्डिनल्स 1, 2, 3 एटसेट्रा, ऑर्डिनल्स फर्स्ट, सेकंड एटसेट्रा, फ्रीक्वेंसी सिंगल, डबल एटसेट्रा, fractions 1/4, 2/5, etc. Right? Next, we have the distributives. अब ये distributives क्या है? Let us see. So the words all, both, half, each, every, neither, either are distributives. तो ये सभी words हमारे distributives में आते हैं. All is used with uncountable nouns. All का use सिर्फ uncountable nouns ही करते हैं. Examples: all of my friends will come on my birthday. We don't have time for all these formalities, right? Next, both is used when only two objects are referred to. The, my, your, these, those, etc. plus countable nouns in plural form, right? Examples: both of you can come to my homes. I have blue pens in my both hands. तो both जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स को रेफर करता है और हम इसे इन सभी प्लूरल नाउन्स या फिर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज कर सकते हैं. हाफ इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स. हाफ जो है वो एक्चुअली काउंटेबल नाउन्स के साथ, सॉरी, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किया जाता है. अ प्लस काउंटेबल नाउन, द, my, your, this, that, these, those, plus now, right? Examples: she bought half of my village is destructive. Correct? Each, every, either, neither are used before a noun in a sentence to indicate each one of the noun. भी यूज किए जाते हैं एक सेंटेंस में नाउन से पहले ताकि हम इंडिकेट कर सके कि कौन सा वर्ड किस नाउन को रेफर कर रहा है. एग्जाम्पल्स: ईच वन ऑफ द स्टूडेंट्स was present for the project. Every dog has its day. Correct? Next, we have the different words. अब कुछ अलग अलग वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे. Other and another are different words. The other or another actually they sound similar, but they are actually two different words. They refer to something different or remaining or more. Other is used with singular and plural nouns, while another is used strictly with singular nouns. The other जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नाउन्स के साथ यूज किया जा सकता है. और वहीं अगर हम बात करें अनदर की तो वो स्ट्रिक्टली सिर्फ सिंगुलर नाउन्स के साथ ही यूज किया जाता है. एग्जांपल्स: व्हाट अदर कलर कैन आई गेट दिस इन? इज देयर another color that is available? So next we have the defining words. अब ये defining words क्या हैं? Which and whose are defining words. They indicate which thing or person is being referred to. तो which और whose जो है वो defining words कहलाते हैं
और ये इंडिकेट करते हैं कि हम किस पर्सन या फिर थिंग से बात कर रहे हैं या फिर किसके बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स, दैट इज द रेड हाउस which I like most. This is the girl whose book you brought. Right? Next, we have the question words. अब ये question words क्या हैं? What, when, where, who, whose, which, why, how are the question words. ठीक, ये सभी question words में ही रेफर किए जाते हैं. What is used when asking for information about something. What का यूज हम तब करते हैं जब हम के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहे हो. एग्जाम्पल, what is your name? When is used when asking about time. When का यूज तब किया जाता है जब हम टाइम के बारे में पूछ रहे हो. एग्जाम्पल, when do you get up? Where is used when asking about place. Where का यूज किया जाता है जब हम प्लेस के बारे में पूछ रहे हैं. एग्जाम्पल, where were you? Yes. Who is used when asking about the identity of a person or person. Who यूज किया जाता है जब हम किसी पर्सन की आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं. एग्जाम्पल, who is at the gate. Whose is used when asking about possession. का यूज किया जाता है जब हम possession यानी कि पूछ रहे हो कि ये चीज किसको बिलोंग करती है, कि दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप पूछ रहे हैं तब. जस्ट लाइक एग्जाम्पल, whose book is this. Right? Next, which is used when asking about choice. Which का यूज किया जाता है जब हमें दो चीजों में से किसी एक को चुनना हो, यानी कि हमें चॉइस दी जाती हो. We have another option. So example is, which is your favorite flower? Right? Why is used when asking for reasons. कि why यूज किया जाता है जब हम किसी भी चीज के रीजंस के बारे में पता लगाना चाहते हैं. एग्जाम्पल, why are we going there. Right? Next, how is used when asking about manner, quality और condition. कि how जो है वो यूज किया जाता है जब हम पूछ रहे हो किसी भी चीज की मैनर, क्वालिटी या फिर कंडीशन के बारे में. एग्जाम्पल, how are you. Right? So that was all about the chapter. I hope you all found it interesting and you all got the points. So that was all from my side. Thank you so much and have a great day ahead.